अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों इधर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे वसीम रिजवी नाम का एक कुत्ता कहना, चूँकि कुत्तों की तौहीन होगी, सूअर, कम से कम सूअर शब्द का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, उससे कम तो कोई गुंजाइश भी नहीं है। ये चूँकि कलाम पाक की बेहुरमती की, कलाम पाक के बारे में जो है काफ़ी अशब्द बोला। ये तो इसको जो है बहुत से लोग सोशल मीडिया में आकर जो है लोग कह रहे हैं कि इसको कंकड़ मारो, पत्थर मारो और शैतान मतलब शैतान की पदवी दे रहे हैं। तो ये शैतान से भी गिरा हुआ जो है, मतलब इसको सूअर किस्म का, ये सूअर मतलब एकदम गटर में के अंदर जो सूअर रहता है उस टाइप का ये सूअर है वसीम रिजवी। और उसको उससे कम कहना जो है, मतलब किसी और जानवर या मतलब अगर कोई कुत्ता कहता है तो कुत्ते की तौहीन होगी। मतलब वो सूअर टाइप, सूअर किस्म का गंदा गलीज जो है सूअर है। और वसीम रिजवी क्योंकि टारगेट किया करता है मुसलमानों को लेकर, वक्त बेवक्त जो है मुस्लिम कम्युनिटी को दुख पहुंचाने का काम करता है, मुसलमानों को टारगेट किया करता है। तो बहुत गलीज किस्म का सूअर है वसीम रिजवी। और कल मैं मेरे यहाँ दो तीन चार पाँच छः लोग एक वीडियो बार बार भेजे। वो कोई दानिश नाम का लौंडा है और वो जो है काफ़ी मतलब जो भी हीरा ग्रुप के सपोर्टर हैं उनको काफ़ी बुरा भला कहा, और जो है अकील जिद्दा से लेकर काफ़ी लोगों को बुरा भला कहा। और उसमें जो है वो गटर छाप और वो चरसी और वो फटा हुआ कंडोम को साहब कह रहा है। तो हमें तो लगता है वो भी किसी फटे ही हुए कंडोम का है। और उसमें कुछ बातें अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा था कि जो है उसके पास 3 कार है और ताजमहल में रहता है। तो भैया तुम्हारे पास 3 कार है, 3 गाड़ियों का काफिला है, 3 कार है, तो तुम्हें मुबारक, तुम ताज में महल में रहते हो, वो तुम्हें मुबारक। और किसी के पास टूटी फूटी गाड़ी है वो उसको मुबारक। कोई जो है टूटे फूटे मकान में रहता है वो उसको मुबारक। तो तुम्हारे पास, तुम ताजमहल में रहते हो, वो तुमको मुबारक। तो इसमें तुम अपनी जो बहुत बड़ाई हाँक रहे हो और बहुत, और एक बात जो है उसमें ये भी मतलब तरह तरह के जो कंपनी के, हीरा ग्रुप कंपनी के सपोर्टर हैं उनको तरह तरह से जो है उल्टा सीधा कहा, गाली भी देने का काम किया। और उसके बाद काफ़ी कुरान हदीस पढ़कर सुना रहा है, लोगों को कह रहा है कि गाली नहीं देना चाहिए, और गाली भी दे रहा है। और एक बात उसने कहा कि जो है वो बहुत अपने को पढ़ा लिखा समझ रहा है और कह रहा है कि मुसलमानों की ज़ुबान जो है वो अरबी है और उर्दू भी नहीं होता। मतलब एक हमारे जो बड़े सपोर्टर हैं उनको भी तंज किया। तो ये हम चूँकि हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम लोग हिंदी फ़ख्र से बोलते हैं, किसी के बाप का चाटुकारिता नहीं करते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में ही हम बात करते हैं। अगर कोई उसकी मुखालफत करता है तो ये गलत है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी मीडियम से हम पढ़े हुए हैं। और हिंदी ऐसा थोड़ी है कि हिंदी पढ़ने वाला जो है वो सिर्फ उर्दू पढ़ने वाला या अरबी बोलने वाला ही जो है वो अपने आप को जो है। और एक बात ये बहुत मतलब घटिया बोला जो है, अपने आप मतलब दूसरे को बहुत गलत शब्द बोला, उल्टा बोला, मुझे भी गलत बोला। और ये अपने को जो है उसमें बोल रहा है कि तो मतलब दूसरे को बोला, और दूसरे को बहुत मतलब जो भी कंपनी के सपोर्टर हैं उसको जो है बहुत बुरा भला बोला। और मतलब बहुत जो है कोई उसमें वो है किसी को कुछ किसी को कुछ।
और अपने को वो नवाब बता रहा है, वो नवाब है। तो मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ कि नवाब साहब खुद चल कर तुम्हारे घर आए थे या तुम्हारी अम्मा नवाब के यहाँ गई थी? तो इस बात को भी तुम बता देना। और औकात में रह के बात करना दनिस्वा, सोच लेना। तुम लोग कितने भी कोई भी हो, जो है कोई भी बात करे औकात में, और इज्जत पाने के लिए इज्जत देना पड़ता है। अगर तुमको कोई भी हो, अगर कोई किसी को भी इज्जत चाहिए तो इज्जत से बात करे, इज्जत मिलेगी। अब ज़रा भी अगर बदतमीजी से बात करेगा तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज रात फिर मैं 11 बजे लाइव आऊँगा इंशाल्लाह ताला। और आप तमाम सपोर्टर जितने भी लोग हैं फ़ोन कर सकते हैं। एक बार फिर मैं फ़ोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर एक बार मैं रिपीट कर देना चाह रहा हूँ, 8318172269। और फिर से वही सवाल मैं कर रहा हूँ कि तुम्हारी अम्मा नवाब साहब के यहाँ गई थी कि नवाब साहब खुद चलकर तुम्हारी अम्मा के पास आए थे? उस बारे में ज़रा सा क्लियर कर देना। जो अपने आप को नवाब समझ रहे हो और ताजमहल में रहते हो, 3 गाड़ियों का काफिला है, तो वो तुम्हें मुबारक। और नवाब साहब के बारे में बताना कि नवाब साहब चल कर आए थे तुम्हारे यहाँ या तुम्हारी अम्मा नवाब साहब के यहाँ खुद गई थी। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।